वक्त हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ल ने आज मुंबई के डब्बा वालों से बात की, उनके काम करने का तरीका देखा। नेता उनके काम करने के तरीके और डेडिकेशन से क्या सीख सकते हैं, आप भी देखिए और खुद फैसला कीजिए। मुंबई से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। भाई गाजे बाजे के साथ आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि 130 से भी ज्यादा साल से जो पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने समर्पण, अपनी ईमानदारी, अपनी समय निष्ठा और अपने सेवा भाव के लिए एक अलग पहचान रखते हैं। वैसे ये सारी क्वालिटी नेता में होने चाहिए, नेता में हो या ना हो, लेकिन इन सब के भीतर वो क्वालिटीज आपको जरूर मिलेंगी। जी हाँ, ये हैं मुंबई के डब्बा वाले जो 1890 से यानी 134 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। उस समय से ये निरंतर चल रहे हैं। और आप लोग, मैंने जो सुना कि मुंबई में जो भी चीज चल रही होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पैदल, साइकिल, गाड़ी, बस, ट्रेन, सबका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। मुंबई को अगर समझना है तो एक डब्बे वाले के पास कुछ देर के लिए बैठ जाइए, वो मुंबई को समझा देंगे, क्योंकि गलियारों से लेके बड़े बड़े टावर्स तक और किचन से लेके कॉरपोरेट ऑफिस तक हमारा रोज का जो ये आना जाना रहता है उसके बदौलत, और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या तो फिर मुंबई के आवाजाही की जितनी भी साधने हैं, हर किसी से वाकिफ है हम लोग। ये बात बोली ना कि देखिए पेट का से दिल का रास्ता जाता है, तो भैया इनका तो काम ही सीधा वहीं से होता है जिसको हम रसोई कहते हैं। तो आप लोग भी दिल का रास्ता तय कर रहे हैं आराम से एकदम मजा में। मैं एकदम मजा में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है जब जाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुंबई में ट्रैफिक का बड़ा परेशानी होता है। हमको यहाँ आने में 2 घंटा लग गया। नहीं, साइकिल पे नहीं होता है एकदम। साइकिल पे नहीं होता है। नहीं। और क्या, जैसे साइकिल का पार्किंग पार्किंग है ना, स्टेशन पे पार्किंग है। हाँ। और कहीं जाते हैं तो कुछ दिक्कत परेशानी? भाव बोल सही रहे हैं, समझ भले मुझे ना आए, लेकिन आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। क्या बोलते हैं? अच्छा, आपको आप सुन नहीं पाते हैं। अच्छा, लेकिन बावजूद इसके देखिए वो लगातार काम कर रहे हैं। ये चुनौतियां जब आती हैं तो कैसे इसका समाधान निकालते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि कहाँ जाना? लिपसिंग से बात करते हैं उनके साथ, वो लिपसिंग में समझते हैं वो लोग। हाँ। वैसे अच्छा, कई बार ये अच्छा होता होगा ना, कस्टमर चिल्लाए तो भी कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो ऐसा काम आप लोग करते क्या कि कभी डांट पड़े कुछ हो? नहीं पड़ती है, डांट तो पड़ती है ना, कभी गलत होता है तो डांट पड़ती है। क्या होता है लेट होने पे? डब्बा लेट होता है या किसी का इधर उधर भूल जाता है, कभी कभी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से कभी लेट होगा ना, बारिश के टाइम, तभी कभी कभार होता है, बस और कुछ नहीं आता। नहीं ऐसा ये जो उदाहरण है ना डांट का, वो बहुत कम प्रमाण में रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत नेकी के साथ ये काम करते हैं कि ऑन टाइम कस्टमर को पहला डब्बा पहुँचाना, ये हमारा मेन कार्य रहता है। तो ये जो डांट होती है वो हमारे आपस में होती है, कस्टमर की बहुत कम ये देती है, क्योंकि हम लोग 6 सिग्मा पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं कि 6 लाख ट्रांजैक्शन में अगर एक एरर आता है तो वही एक डांट पड़ती है। 6 लाख में एक एरर? अरे भाई साहब, नेताजी जहाँ कहीं भी हो वो आए और डब्बा वालों से संपर्क करें भाई। एक एरर, यहाँ तो काम करते हैं तो एरर ही एरर आता है क्या? बरोबर है। ऐसा नेताजी कभी आए ऐसे पूछने, जैसे हम आए हैं, नेताजी लोग कभी आते हैं कि भाऊ कैसा काम करते हैं, हमको सिखाओ ना, हम भी करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं नेताजी आ गया। लेकिन आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, पर ऐसा पूछने के आना चाहिए, दूसरा काम के लिए नहीं आना चाहिए। हाँ, खाली हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे काम का दखल लेना चाहिए, ये पूछने का आना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, कभी लेट होते तो अपना भी तो भूख लगता है ना। तो अभी ऑनलाइन डिलीवरी वाले कई लोगों का वीडियो देखा मैंने कि रास्ते में जिसका ऑर्डर है उसको धीरे से पेट में अंदर कर लिया, खा लिया। ऐसा आप लोग के साथ तो नहीं होता? ऐसे दूसरे का हिस्से का अगर हम निकल जाते तो हम नेता नहीं बनते। क्या दूसरे के हिस्से के खाते तो हम डब्बा वाला कब होते? ये बात है भैया, इस पे एक बार ढोल तो होना ही चाहिए। ये मतलब साफ है कि दूसरे का हिस्से का उस तक पहुंचे तब वो डब्बा वाला ही नहीं, नेता भी अच्छा कहला सकता है। आप लोग सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रही है क्या सरकार? कुछ हुआ है डब्बा वालों?
134 साल तक आज तक हमारे लिए मतलब जो भी सुविधा जो डब्ल्यूएलओ को मिलने चाहिए वो मिली नहीं। फिलहाल इसमें डब्ल्यूएलओ के लिए एक ऐतिहासिक मुंबई डब्बावाला अनुभव केंद्र बना है। उसके लिए कम से कम एक 7 कोटी का फंडिंग वो काम भी फाइनल हुआ है, पूरा हुआ है। ये किसने किया है? ये देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने दिया है। और जो हमारे घर की मांग थी वो कई तक लास्ट तक आई है। भविष्य में जो भी सरकार आएगी मतलब जो जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो डब्बे वाला आज तक प्रामाणिकपणे काम करते हैं वैसा ही नेता प्रामाणिकपणे आगे से काम करते रहे और जो भी गरीबों की सुविधा है वो उनके पास पहुंचाते रहे। ये देखिए, टाइम की पंक्चुअलिटी किसे कहते हैं आप समझ जाएंगे कि काम अपना रुकना नहीं चाहिए। तुरंत जो बाबू यहाँ हमारे साथ खड़े थे उनका समय हो रहा है, उन्होंने वक्त देखा कि भाई डब्बा खुलने का समय हो रहा है या बंद होने का समय हो रहा है, उससे अपनी घड़ी मिलाई है और यहाँ से तुरंत अब रफ्तार पकड़ने की तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हो बाबू आपकी सर? मैं जाएगा वैसे विरार कैसे जाते हैं? ट्रेन से। कितना टाइम लगता है? 1.25 घंटा पकड़ के चलो, समथिंग 1.25 घंटा। हाँ, 1 hour 15 minutes। इंग्लिश बोलते हैं आप? एंड माय बच्चे इंग्लिश स्कूल स्पीक। अरे वाह, क्या बात है यार। एक बार दादा के लिए ताली बजाओ भाई सबके साथ। हाँ, सो व्हाट मंडल के लिए और आप चाइने वाले के मैं थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे आपके बच्चे? मेरा बच्चा एक 10वीं में इंग्लिश में पढ़ता है। अरे वाह। सेकंड वाला इंग्लिश में पढ़ता है और क्रिकेट के लिए कोशिश करता है। तो इंग्लिश का या पढ़ाई का यहाँ पे स्तर कैसा है अभी? हमारे कंपनी से बच्चे के स्कूल का पेमेंट्स का कनाडा से पैसा मिलता है हर साल में। सरकार की तरफ से मिलता है क्या? अभी सरकार से तो हमको रूम मिलने वाला है। खुशी है मतलब? खुशी। कौन से सरकार दे? 550 का एरिया मिलने वाला है। शिंदे सरकार, मोदी दे रही है, घर दे रही है। मोदी जिंदाबाद। अरे वाह, क्या बात है भैया। भैया खुल के बोलते हैं। डब्बे वाले क्या आज मुंबईकर या पूरे महाराष्ट्र को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हम एक ही और नेकी के साथ काम करते आए रहे। मेरा नेता लोगों को एक सामान्य नागरिक के तौर पे कहना यही है, ईमानदारी के साथ लोगों के लिए काम करो। गौर गरीबों के जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसको समझो, उसको साझा करने की कोशिश करो। आपको इसलिए हम लोग चुन के देते हैं कि हमारा जो भी विकास है या तो फिर जो भी हमारी सोसाइटी की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की आपकी तरफ से प्रयास या कोशिश करेंगे। और मुंबई कर पब्लिक को मैं संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ, मगर सबको एक यह अपना अमूल्य अधिकार है वोट, तो सब जाके वोट करे और एक अच्छा जाति पाति धर्म इसके आगे इसमें हमारा डेमोक्रेसी लोकशाही देश है। तो ये आजकल दुख की बात यह है, पीड़ा होती है मेरे जैसे एक भारतीय कहलाने में, कि आजकल लोग जाति पाति या तो फिर धर्म के नाम पर वोटिंग डालते हैं। भाई हमारी सवारी अब पहुंच चुकी है चर्च गेट। दरअसल ये एक ख़ास मुकाम है। अगर आप डब्बा वालों की बात करें तो यहाँ से वो अपने काम को आगे रफ्तार देते हैं। मैं गलत बोलता क्या? बराबर। यहाँ क्या होता है आप बताइए। जो हमारा शॉर्टिंग पॉइंट हर स्टेशन से जो अलग अलग स्टेशन से जो डब्बा लेके आते हैं, ये चर्च का हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे बाहर से भी जो टूरिस्ट आते हैं वो भी देखने के लिए आते हैं कि डब्बा वाला क्या काम कर रहा है, डब्बा वाले की क्या कोडिंग सिस्टम है। और हर स्टेशन के जो लोग जो कुछ रूल्स है हमारे कि जो चेंज सिस्टम चलता है उसके दायरे में हर स्टेशन से आदमी उसी हिसाब से डब्बा यहाँ पे लेके आके अलग अलग स्टेशन का यहाँ पे शॉर्टिंग होता है, वापस सबको अलग अलग एरिया दिया जाता है और उसके बाद उनको डिलीवरी करने के लिए चालू करते हैं। मतलब यहाँ कोडिंग होती है, सारे अलग अलग जगह से आने के बाद कोडिंग को देखने के बाद अब बांटते हैं कि कौन से एरिया का कौन सा डब्बा है ना। अभी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। साइकिल एक बार पार्क कर लूँ, फिर उसके बाद रफ्तार देते हैं हमारी इस बातचीत को और जानते हैं कि आखिर डब्बा वालों की क्या है समस्या, डब्बा वालों की क्या है उम्मीदें इस चुनाव में। भाई जो काम है, इस काम के लिए बहुत ताकत, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या कैसे ताकत आती है आप लोग के अंदर? कोई रामकृष्ण हरी। अच्छा, ये क्या मंत्र है आप लोगों का? जो वारकरी संप्रदाय से हम लोग जुड़े उसका ये मंत्र ही है। जो हम लोग हमारे काम को जो प्रोत्साहन आना चाहिए उसके लिए हम लोग सब मिलके जो भजन करते हैं उसमें रामकृष्ण हरी बोलते हैं, उसमें उससे हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या बात, आपका तो गेटअप ही पूरा एकदम मस्त लग रहा है। एक बार आप वही जो नारा बोल रहे हैं जोर से बोलो ना, सब साथ में बोलेंगे। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। क्या बात है। और ये जो माला वाला आपने पहनी, मैं देख सकता हूँ क्या क्या है इसमें?
क्या बना है इसमें? ये तुलसी का माला है। इसका ऊपर हमारा भगवान है, अच्छा, मावली बोलते हैं उसको, ज्ञानेश्वर मावली। क्या आपको बार बार याद दिलाते हैं कि कैसा काम करने का, क्या करने का, क्या दिलाते हैं ध्यान? एनर्जी आता है ना उसमें। हाँ, एनर्जी का शोध है। और हाथ में जो डब्बा पहना, अरे वाह, ये डब्बा मैं खोज रहा था। अब तो डब्बे बदल गए ना भाऊ? बदल गए, पहले का जैसा नहीं रह गया। अभी ये बहुत जुना डब्बा है, ये बहुत जुना। क्या इसमें लिखा है? ये जो लिखा है ए फॉर अक्षय लिखा है क्या? ये एस्पेरेस टावर 17 माला लिखा है। ये उधर का निशानी है चर्चगेट का, ये निशानी है आदमी का, और ये स्टेशन से आता है वो उसका निशानी है, संता क्रूज। मतलब कोडिंग किया है किधर जाने का, सही जगह पे एड्रेस पहुंचने का। लेकिन भाऊ एक बात बताओ, अभी जैसे नेता लोग का पार्टी बदल जा रहा है, उनका कोडिंग बदल जा रहा है, तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। क्या बोलते नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले वो इस पार्टी में था, उसका चिन्ह अलग था, अब इधर चला गया, तो फिर कोडिंग बदलना पड़ रहा है क्या? नहीं, हम लोग का है वही रहेगा। एक ही चिन्ह रहते हैं हम लोग का। आप लोग का एक ही चिन्ह है। हाँ, एक ही चिन्ह। पार्टी का चिन्ह बदलने से दिक्कत? कोई नहीं। अभी नहीं, 130 साल हो गया हमारा यही है, और इसका आगे यही भी रहेगा। अरे क्या भाई, एक बार अपने लिए ताली बजाइए भाई आप लोग सबको। एक बार बताइए, साइकिल से और पैदल जाते हैं क्या आप लोग? कुछ लोग साइकिल पे भी जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। जैसे कि वो काका है, वो पैदल मतलब 50। ये काका? वो 50। अरे आ गया हो बाबा। आप क्या उम्र है आपका? 67 साल। और कितने साल से ये काम कर रहे हो? वो 42 साल का होएगा। कितना साल? 42, 42 साल से। 42 साल। तो आप साइकिल नहीं चलाते क्या? साइकिल चलाता है इसने पहले से, हाथ गाड़ी चलाता है। हाथ गाड़ी? किधर है गाड़ी? एक बार आओ यार, गाड़ी भी देख कर आते हैं, फिर आता हूँ मैं आप लोग के पास। लेकिन ये गाड़ी किधर है, आप कैसे पहुंचाते हैं, ये थोड़ा मुझे बताइएगा, है ना? अच्छा, ये हाथ गाड़ी आपका? हाथ गाड़ी अपना। तो आप 42 साल से कर रहे हैं? करता है हो। हाँ। गलती होता है? नहीं, गलती नहीं होता। पीछे भी हाथ गाड़ी है, इधर भी हाथ गाड़ी है। तो आप अकेले करते हैं इसमें या साथ में कोई परिवार का भी है? नहीं, अकेला है, साथ में कोई नहीं है। कोई नहीं। कोई नहीं कभी ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम मेरे बच्चे भी करेंगे तो चलेगा? करेगा, नहीं करेगा। काय को? नहीं, वो नहीं जमता है, बोलता है नहीं जमता। नहीं जमता है ना। एक बच्चा अपना, वो बोलते है वो नहीं करेगा, वो दूसरा काम करता है। हाँ, काय को पैसा का दिक्कत है कि क्या दिक्कत है? धीरे से बता दो। पैसे का नहीं दिक्कत है, परंतु ये काम नहीं करते हैं, वो दूसरा काम करते हैं। हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है ना। नहीं। ईमानदारी, मेहनत, ये सब का कॉकटेल आपको देखने को मिलेगा जब हम डब्बा वालों की बात कर रहे होते हैं। सही बोलता ना भाऊ? एक चीज मुझे बताइएगा, आपकी जनरेशन में कोई और इसमें काम कर रहा था? हाँ, पर मेरे के साथ ही मेरा एक दोस्त है, वो भी इसमें ही थे पहले। वो भी डब्बा वालों के लड़के थे, मैं भी खुद डब्बा वालों का ही लड़का हूँ। हाँ, तो मेरे पिताजी वो भी डब्बा वालों के सर्विस में ही काम कर रहे हैं। एक चीज बता दीजिए आप धीरे से, आप तो पुश्तैनी काम में आए है ना, ऐसी पुश्तैनी काम में कई नेता के बेटे भी आ रहे हैं, उसमें कोई पसंद आ रहा है कि ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, अभी पसंद क्या है, सबसे पहला उन्होंने एक डब्बा वालों से भी एक सीख लेनी चाहिए कि जो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते तो उन्होंने भी वही करना चाहिए, चाहे वो जनरेशन से जनरेशन आते हुए हो। तो जो उनके पहले जनरेशन ने किया है वही हमें उनके जनरेशन को भी पहुंचना चाहिए। जो हमारी जो मैनेजमेंट है उसको उन्होंने भी फॉलो करना चाहिए, उनको जो काम दिया है वो ही उनको करना चाहिए। कोई ऐसा है जो कर रहे हैं? वैसे मैं बता दूं, बहुत शाणे होते हैं हमारे डब्बा वाले बाबू लोग, नाम वाम नहीं लेंगे। गलत बोल रहा क्या? नहीं, बराबर है। अच्छा, तो आप यहीं आने वाले थे? बिल्कुल, डिलीवरी तो देनी है। अच्छा, तो चलिए मैं आपके साथ चलूं? बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए अब इनके साथ चलते हैं। तो ये डिलीवरी देने वाले हैं, इनकी बातें तो हमने जान ली, लेकिन जो डिलीवरी लेने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं ये भी जानते हैं। तो डिलीवरी देने वालों की बात हमने सुन ली है, लेकिन डिलीवरी लेने वालों की भी बात सुनते हैं। आप कितने सालों से डब्बा वालों के साथ जुड़े हुए हैं? 50 ईयर से तो हम लोग साथ में हैं इनके। 50 ईयर से मैं देख रहा हूँ इनको, तो इनके साथ में देख रहा हूँ। 50 ईयर्स में कोई शिकायत, कोई दिक्कत, परेशानी? आज तक इनका कोई शिकायत नहीं। जो इनकी जो निष्ठा है वो एकदम सल्यूट है उनके लिए। ये सैल्यूट सिर्फ इनके लिए है या नेताओं की निष्ठा को भी आप सैल्यूट कर रहे हैं? उनको कैसे सल्यूट करे? वो सल्यूट के लायक है? बिल्कुल नहीं, कतई ही नहीं। कोई भी नहीं? किसको बोलूं, किसे कहूं, किसे सल्यूट करूं? जब दाली काली है तो किसे में कोई नहीं है। अरे एक चीज़ बताइए, आप लोगों को तो दो सरकार, 5 साल में दो सरकार का आप लोगों ने सुख भोगा है, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं निकली जो आपके हिसाब से काम कर रही हो, परेशानी दूर करे?
जो 50 साल से काम नहीं कर पाई वो 1 साल में क्या काम कर लेगी? कौन 50 साल से? शिवसेना? आप सब जानते ही हो 50 साल से कौन राज कर रहा था यहाँ पे मुंबई में? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। आपको भी लगता है? आप यहाँ काम करते हैं? अच्छा, हम लोग भी काम करते हैं, वही है परेशानी, आने जाने का, ट्रेन में रस्ट है। हाँ, बाकी थोड़ा सा लेट हो जाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आने में, और बाकी तो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही है। कौन सा सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है यहाँ? सरकार अभी हम लोग के टाइम में तो जो सामने हुआ है अच्छा ही हुआ है। कौन सी? हम लोग 30 साल 35 साल के जो हो रहा है सही हो रहा है। अभी इसके पीछे वाले सरकार क्या किया थोड़ी अपने को मालूम है। हाँ, नहीं तो 30-35 साल में 5 साल भी हैं क्या जिसमें 2-2 सरकार आई हैं? 2-2 सरकार आई है, जो जैसा मीडियम पे चल रहा है चल रहा है। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जिसको छिपा रहे हो? रमाकांत हम बात नहीं कर पाए थे, हम बात नहीं कर पाए। बाहर से आए हैं आप? कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद क्या? तो यहाँ तो का कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं। तो पहले कह रहे हैं भैया है यहाँ से निकला, वो सब नहीं सब नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो अभी कोई पार्टी है जो आप लोगों के लिए सोचती है? शिवसेना के पहले सही राज चल रहा है, बढ़िया। महंगाई पे फेल है पास? महंगाई पे तो 100% फेल है, 100% फेल है। कि महंगाई कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। सब्जी बताओ 120 रुपए किलो पहुँच गई है। दाल चावल गेहूँ आटा चावल कहाँ तक पहुँचा दिए है। पूरा घर का बजट पूरा हिल गया है। अब ये है कि देखिए, अब आप काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसकी तारीफ भी होगी, लेकिन जो काम अच्छा कर सकते थे और नहीं कर रहे हैं उसको जनता छोड़ेगी नहीं, उसकी भी पोल खोलेगी ज़रूर। तो आप डब्बा रोज़ मंगाते हैं? यस, रोज़ मंगाते हैं हम यहाँ इनके वहाँ से, और डेली टाइम पे देते हैं हमको। हाँ, कभी लेट नहीं होते? नहीं, कभी लेट नहीं, डेली टाइम पे होता है। फिर आपके हिसाब से नेता में डब्बे वालों से कौन सी क्वालिटी आनी चाहिए? टाइम पे देना, उनका पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, डेली टाइम पे देते, कभी लेट नहीं करते। और ये नेता में होना चाहिए कि नहीं? यस, यही या वाह, अब आपका नेता बनने का समय आ गया क्या? नहीं, यही ठीक है भाई। यही ठीक है? हाँ, ये मस्त है। नेतागिरी करेगा, हाँ, सब धूप में चल जाएगा। ओहो, ऐसा होता है। और नेतागिरी करेगा तो ईमानदारी बचेगा कि नहीं? नहीं बचेगी। नहीं बचेगा। डब्बा वालों की बात हो रही है, और डब्बा वालों की बात हो रही है तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आ चुका हूं जहां पहुंचने के बाद आप डब्बे वालों के पूरे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हालांकि इससे पहले आपने ये कभी किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा होगा। ये डब्बा वाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर है, जहां आपको ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 134 साल से किस तरीके से डब्बा वाले लोगों के घरों से डब्बा लेते हैं, उनकी दैनिक क्रियाकलाप किस तरीके की होती है। ये देखिए, ये जंक्शन, जो डब्बा वालों का जंक्शन मुंबई में है, क्योंकि रेल से इनका बहुत पुराना नाता रहा है। रेल के बगैर ये शायद वो सुविधाएं ना दे पाएँ इतनी आसानी से जो वो देते आ रहे हैं। लेकिन कितनी चुनौतियां उनकी ज़िंदगी में आई हैं, कितनी चुनौतियां इस 134 सालों में उन्हें झेलनी पड़ी हैं, देखनी पड़ी हैं, उन सब का समावेश आपको इन डब्बों के साथ साथ इस पूरे सेंटर में देखने को मिल रहा है। इसके उद्घाटन का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पहुँचने के बाद आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आखिर मुंबई कर डब्बा वालों से क्यों अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, और क्यों डब्बा वाले सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की एक पहचान के तौर पर अपने आप को इन 134 सालों में स्थापित कर पाए हैं। 1890 से लेके 2003 तक जो उनके ट्रिगर पॉइंट थे, मतलब जो डेवलप होता है, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में उन लोग ने एक धागा यूज़ किया था, धागा के बाद चिंदी पे आए, चिंदी के बाद वो लोग कलर पे आए, फिर कलर के बाद कलर कोडिंग में आए, कलर कोडिंग के बाद अभी कलर कोडिंग में नंबर पे आए। तो वो सब डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनको बीच बीच में कौन कौन मिला, प्रिंस चार्ल्स इधर आए थे उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो सब हिस्ट्री हम लोग ने इधर प्लेस किया है। तो फाइंड योर टिफ़िन एंड कोडिंग वॉल, ये सब कुछ, मतलब पूरा डब्बा वालों के बारे में जानना है तो यहाँ आ जाए। इसके लिए उसका नाम दिया है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस सेंटर। तो ये तो बात हुई है मुंबई की पहचान माने जाने वाले डब्बा वालों की, उनके मुद्दों की, और किस तरीके से वो आज तक मुंबई को समझते आए हैं, मुंबई के मर्म को समझते आए हैं, और अब उनकी क्या उम्मीदें हैं कि कैसे उनका मर्म कोई समझ सकता है। लेकिन अब आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप लगातार बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।